नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी लोग अच्छी तरह से होंगे। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री अपने ही रजिस्ट्री ऑफिस के अगेंस्ट एक एक्सप्लेनेशन आप कॉल कर सकते हैं, कह सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट took a strong view of non-listing of a case before a bench for more than 1.5 years, even though it was ready for listing and hearing, and sought an explanation from its own registry. A bench of Chief Justice Mr. U. Lalit and Justice Bela M. Trivedi was hearing a petition of one Mr. R. Subramaniam challenging the validity of a provision of the Contempt of Court Act 1971 and the sanction granted to try him for contempt. The top court, which permitted Subramaniam to withdraw the plea, noted in the order that the instant petition was filed on August 4, 2021 and was ready to be listed, was never listed before this court on any occasion till October 21, 2022. On the date, a prayer was made on behalf of the petitioner seeking liberty to withdraw the instant petition in view of certain developments which had occurred since the filing of the petition. However, one feature of the matter which has come to our notice requires immediate attention, that the case which was ready to be listed was non-listed for more than 1 year. However, we issue notice to the registry to file an explanation why the matter was not listed before the court in a year and a half despite it had been ready to be listed. The registry should also indicate whether any similar matters which were marked as ready but were not listed before the court, and all the details pertaining to such matters shall be furnished along with an explanation, and if any remedial steps have since then been taken, those steps must also be adverted to. Let the explanation be furnished on or before November 3. फ्रेंड्स, कोर्ट ने तो ये रजिस्ट्री को एक्सटेंशन कॉल कर लिया कि 3 तारीख तक आप पूरा डिटेल हमें दीजिए कि क्यों जो भी केस रेडी था वो लिस्ट क्यों नहीं हुआ। और 8 तारीख को मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस मिस्टर यू ललित रिटायर्ड होने वाले हैं। आने वाले जस्टिस क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन एक केस जो बैंकर्स पेंशन अपडेशन का MC सिंगला का केस है, उस केस में आपको याद होगा कि 22 जनवरी 22 के बाद से जो डेटें पड़ रही, ऐसा कोई डेट नहीं पड़ रहा जहां पे ठीक से हियरिंग हो सके। और बीच में अप्रैल में, फिर मई में, फिर जुलाई में, फिर अगस्त में ऐसे ही डेट पड़ रही है। लेकिन अब हमारे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो उसका डेट आता है कि नवंबर में कोई डेट है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के साइट पे आप जाएं तो सुप्रीम कोर्ट के साइट पे कोई ऐसा अगला डेट नहीं दिखा रहा है। उसमें जो लास्ट हियरिंग 15/9 का दिख रहा है और बाकी कुछ भी ब्लैंक है। मतलब एक तरह से कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस केस की सुनवाई कब होगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री का यह हाल है कि एक तरह से रजिस्ट्री में कॉकस है कि किसका डेट लगाना है, किसका लिस्टेड नहीं करना है, किस आधार पे क्या क्राइटेरिया है, ये किसी जज को नहीं पता। आपको याद होगा कि जब वेंकटरमन जो एक्स CGI थे, वी रामन्ना, वो भी उन्होंने रजिस्ट्री के बारे में एक बार उंगली उठाई थी और कहा था कि मैं रिटायर के समय, जब मैं रिटायर्ड हुआ तो इसके बारे में बताऊंगा। और अब जस्टिस यू ललित। लेकिन क्या रजिस्ट्री का जो रवैया है, जो उनकी कार्यप्रणाली है, वो क्या चेंज होगी? क्या उन लोगों को न्याय मिलेगा जो पावरफुल नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो कमज़ोर तबके के हैं, जैसे हमारे बैंक पेंशनर? MC सिंगला साहब की डेथ हो गई, लेकिन उस केस की सुनवाई जो पैरवी की तरह हो रही है, लेकिन उसका डेट ही नहीं लग रहा है। तो ऐसे में हम न्याय की क्या उम्मीद रखें? देयर इज नो जस्टिस, देयर इज इनजस्टिस फ्रॉम जस्टिस। न्याय का कोई आशा ही नहीं दिखता है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।